नमस्कार, मैं अभिनय, आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? आप देख रहे हैं कि इतने दिनों से हम लगातार ये ऑफलाइन क्लासेस की रिकॉर्डेड वीडियो डाल रहे हैं और अब ये बैच भी खत्म होने के कगार पे। हम जो काम करते हैं शुरू, उसको खत्म पूरा करके ही सांस लेते हैं। तो अभी अलजेब्रा आपने पढ़ा, अब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे आप। और जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं, अनअकैडमी पे पढ़ना चाहते हैं, तो मेरा अनअकैडमी पे अभी प्लस बैच आया हुआ है, पेड बैच, जिसमें आप आ सकते हैं और जिसके ऊपर अभी फीस भी काफ़ी कम है। आप अभिनय मैथ कोड लगाएंगे तो फीस पे भी काफ़ी छूट है। और इसके अलावा ये आप अनअकैडमी पे अल्ट्रा कॉम्बैट टेस्ट दे सकते हैं, जिसमें स्कॉलरशिप भी है। अगर आप ये टेस्ट पास करते हैं तो आपको फ्री क्लासेस पढ़ने का मौका मिलेगा। और ये भी अल्ट्रा कॉम्बैट है। तो सारी चीज़ें दे रखी हैं। इनके अलावा मैं अनअकैडमी की फ्री स्पेशल क्लास में भी मेंस का प्रैक्टिस बैच लॉन्च करने वाला हूँ, उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। तो अभी जो मैंने क्रैश कोर्स पढ़ा है, जो बच्चे अगले साल की तैयारी कर रहे हैं वो उसको भी पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए बहुत ही बेस्ट है। और बाकी ये 28 अप्रैल से हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं मेंस का, सुबह 10 से 12 एडवांस मैथ्स करेंगे और फिर 25 मई से रात को 8 से 10 अर्थमेटिक, यानी रेगुलर चलाएंगे सेम टाइम पे दोनों बैचेस, ताकि जल्दी से जल्दी सिलेबस खत्म हो। 200 घंटे की क्लासेस अप्रॉक्स इसमें लगेंगी, ज़्यादा ही लगेंगी। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। लेकिन क्या करूं, बस लिखने का मन ही नहीं कर रहा है। ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा बराबर सी। ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा बराबर सी। ठीक है, हाँ मतलब एक नोट लिखा रहे हैं। अब हमने कॉफिशिएंट चेंज कर दिए, तो बी सेक थीटा माइनस ए टेन थीटा बराबर डी। ठीक है, प्लस ही रहेगा इसमें। देखिए प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन होता है। तो अब की बार मुझे घटाना है, तभी आइडेंटिटी बन पाएगी। अगर मुझे घटाना है तो मैं चाहूंगा जो टू ए बी वाली टर्म है वो कैंसिल हो जाए। अगर हम इसे घटा दें तो क्या होगा, जैसे ए स्क्वायर और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो वन हो जाएगा। और जब इसमें से घटाएंगे तो माइनस बी स्क्वायर कॉमन लेना पड़ेगा, तो क्या होगा, तो फिर वन हो जाएगा। और बराबर सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अगर यही चीज हम माइनस में लिख देते, ऐसे लिख देते, ए सेक थीटा माइनस बी टेन थीटा बराबर सी बी सेक थीटा माइनस ए टेन थीटा बराबर डी, तो भी यही निष्कर्ष आएगा सेम। लिखने दो ना, तभी तो कम्युनिकेशन बढ़ेगा।
ये लिख लिया। इस पे सवाल कैसे आ जाएगा, अभी तक इस पे सवाल कोई आया नहीं। आगे बढ़ते हैं। जैसे इस पे सवाल आ जाएगा कि भाई पी सेक थीटा माइनस क्यू टेन थीटा बराबर 4। और ये नीचे वाला पता है, ऊपर वाले में तो देखिए सेक थीटा पहले रहना जरूरी है क्योंकि हम घटा रहे हैं, आप समझ रहे हैं ना बात को। तो सेक स्क्वायर थीटा ऊपर वाले में पहले रहना जरूरी है, नीचे वाले में कहीं भी रह सकता है। नीचे वाले में ऐसा भी हो सकता है कि क्यू सेक थीटा रहे या फिर पी सेक टेन थीटा रहे और सेक थीटा बाद में आ जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यू सेक थीटा बराबर 2, तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 1 आपसे पूछ सकता है क्या हो। क्या लिख रहा है? कितना उत्तर आ रहा है? 39, 13। देखिए अब आपको पता है कि इसको हम कैसे निकालेंगे। पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर होगा 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अगर दोनों तरफ एक जोड़ दें तो क्या होगा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 1 बराबर 4 चौक 16 माइनस 4 प्लस 1 बराबर 13। मतलब ऐसा कोई भी सवाल आता है तो उम्मीद करते हैं कि कर लेंगे। लिखें, एक सवाल लिखें। लिखें। लिखें, एक सवाल लिखें कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस ई स्क्वायर। टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस ई स्क्वायर। काफी कॉमन सवाल है, बहुत बार आ चुका है। टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो सेक थीटा प्लस टेन क्यूब थीटा, सेक थीटा प्लस टेन क्यूब थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। सेक थीटा प्लस टेन क्यूब थीटा इंटू कोसेक थीटा
क्या होगा? ऑप्शन है ऑप्शन है 2 + e² की पावर 3/2। गलत है, ये नहीं है, ये है जो लिख रहा हूँ। तो अब आप ये ऐसे थोड़ी ना होता है कि ये भी है और वो भी है, सारे उत्तर ही हैं। ये देखें, देखो, जैसे आप देखेंगे कि ये सेक थीटा है प्लस इसको tan² थीटा लिखते हैं और एक tan थीटा को sin थीटा बटे cos थीटा लिखते हैं और ये कोसेक थीटा है। तो ये इससे 1 हो जाएगा। अभी ऊपर जाके सेक थीटा हो जाएगा तो सेक थीटा कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में 1 + tan² थीटा। और आप जानते हैं कि सेक थीटा खुद अपने आप में √1 + tan² थीटा होता है। तो ये भी 1 + tan² थीटा है। तो यहाँ पे 1 + tan² थीटा की पावर 1 है और यहाँ पे आधी है। तो ये कितना हो जाएगा? 1 + tan² थीटा की पावर 3/2। ठीक है, तो tan² थीटा कितना होगा? 1 + 1 - e² की पावर 3/2। तो ये क्या आ जाएगा? ये वाला उत्तर आ जाएगा। क्लियर है बात? आगे बढ़े। कर लेंगे, ऐसा कोई सवाल आता है तो एक सवाल लिखेंगे, इसके बाद इसको नोट करके एक सवाल लिखेंगे। tan a - sec a + 1 बटे tan a - sec a + 1 बटे sec a + tan a - 1 sec a + tan a - 1 क्या होगा? मैं खुद बता दूंगा कि क्या उसका उत्तर होगा और कैसे कैसे क्या क्या उत्तर हो सकता है। कितना आंसर आ रहा है? ठीक है,
बात ना करें भाई। चलिए कितना आ रहा है? सेक ए -10 है। गलत बता रहे हैं, हाँ मतलब वैसा ही कुछ उत्तर आएगा। देखिए जब भी ऐसा सवाल आता है और हमें ये नीचे वाले को हटाना है, हम चाहते हैं, तो हम कुछ नहीं करते इस टाइप के सवालों में। बहुत सिंपल है कि ये जो एक है ना, ये जो एक है, हम बस इस एक को लिख देते हैं सेक स्क्वायर ए -10 स्क्वायर ए। ठीक है, लिख देते हैं। तो अब मैंने क्या किया, ऊपर वाले में से सेक ए -10 कॉमन ले लिया। ले सकते हैं नहीं? सेक ए -10 मैंने कॉमन ले लिया। तो आप बताइए, अगर यहां से लूंगा सेक ए -10 तो -1 बचेगा, और यहां पे सेक ए +10 आएगा। तो जो नीचे सेक ए +10 -1 है, वो इससे पूरा कट जाएगा। तो सेक ए कितना होगा? 1/cos ए माइनस साइन ए बटे कॉस ए। 1 - साइन ए बटे कॉस। ये इसका उत्तर आ गया। लेकिन इसके उत्तर कई सारे हो सकते हैं। मान लेते हैं कि ऑप्शन में ये नहीं है, वैसे तो ये होना चाहिए। अगर नहीं है तो इसका और उत्तर क्या आ सकता है कि मैंने इसको क्या किया, कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दी। जैसे मैंने 1 - साइन ए बटे कॉस ए था, तो उसको मैंने 1 + साइन ए से गुणा कर दी। तो नीचे भी 1 + साइन ए से गुणा होगी, होगी या नहीं होगी? तो आप देखेंगे ऊपर वाला पूरा कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं? और इससे कट जाएगा कॉस ए बार, तो ये क्या आ जाएगा, कॉस ए बटे 1 + साइन ए। तो ये भी इसका उत्तर हो सकता है। और एक जो आप बता रहे थे वो भी। तो इस सवाल के कई सारे उत्तर हो सकते हैं, आपको देखना पड़ेगा कि क्या उत्तर है। क्या उत्तर आ रहा है जी आपका? आपको आ गया समझ? मिटा दें इसको? आगे बढ़ते हैं, अगली आइडेंटिटी पे चलते हैं। अगली आइडेंटिटी बिल्कुल क्या है, सिमिलर है इसके। फिर थोड़े से मिला के सवाल करेंगे। तो थर्ड आइडेंटिटी क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो बिल्कुल सिमिलर है, सेम सेम से सवाल बनेंगे इन दोनों पे। मान लेते हैं कि कोई सवाल आ गया, 7 कोसेक स्क्वायर थीटा +3 कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 17। ठीक है, आपसे पूछ लेगा फाइंड tan स्क्वायर थीटा की पावर कॉट स्क्वायर थीटा, ऐसे कुछ पूछ लिया। क्या बोल रहे हैं? पावर में दिक्कत आ रही है क्या? हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ, दिक्कत तो नहीं आ रही ना।
बात ना करें भाई। कितना उत्तर आ गया? जैसे अगर हम ये वाली बात हमें पता है, अगर मैं इसको 3 से गुणा कर दूं तो ये क्या होगा, 3 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 20। 3 जब इसको जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा और ये आ जाएगा 10 कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 20। तो कोसेक स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा, 2, जो कि कब आ सकता है, जब थीटा 45 हो, क्योंकि कोसेक थीटा √2 होता है। अब हमसे टेन स्क्वायर थीटा पूछा था, टेन स्क्वायर 45 की पावर कॉट स्क्वायर 45 थी, तो 1 की पावर, अगर मैं कुछ और भी लिख देता, एक और चीज आप समझिए, अगर मैं कॉट की जगह आपसे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा पूछ लेता, तो 1 की जितनी मर्जी भी पावर कर लो आप, 1 ही आना है, तो भी आंसर 1 आता। अभी भी बनाएगा, वैसे भी बनाएगा, क्योंकि 1 की तो कितनी भी पावर कर लो 1 ही आता है। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है? नहीं, आपको जी भाई साहब? नहीं। अगला सवाल लिखना है, मिटा दें इसको? हाँ, कॉपी कर लीजिए एक बार। आगे बढ़े। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 9/2, तो आपसे पूछ रहा है टेन थीटा क्या होगा। देखें, टेन थीटा पूछ रहा है आपसे, तो हमें पता है, हम पढ़ चुके हैं कल वाली आइडेंटिटी में कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा अगर निकालना होगा तो वो 2/9 होगा। और हम ना घटाएंगे, क्योंकि ये थोड़ी बड़ी वैल्यू आ रही है, तो ऐसा नहीं है कि कोसेक थीटा निकाल के फिर हम ट्राइंगल लगाते फिरें, इसका मतलब हमने घटा दिया। तो 2 कॉट थीटा कितना आ जाएगा, 9/2 माइनस 2/9, ये कितना आ गया जी, 18, और 81 माइनस 4, 77/18। तो यानी कि कॉट थीटा का मान यहां से कितना आ रहा है, 77/36। तो अगर टेन थीटा पूछेगा तो इसका उल्टा हो जाएगा, 36/77। निकाल लेंगे, ऐसा कोई सवाल आएगा कभी तो? आपको आ गया समझ? चलिए जी, आगे बढ़े।
इसे वो पूछना है यहां तक कुछ नहीं? हाँ भाई बताओ। जोड़ेंगे तो फिर वहां से कोसेक थीटा की वैल्यू आएगी ना। जब जोड़ेंगे तो कोसेक थीटा की वैल्यू आएगी। तो ट्रायंगल रूल लगाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा ट्रायंगल के, इतने ज्यादा मतलब 70-80 ऐसे कुछ ऐसे ट्रायंगल आएंगे बहुत गंदा सा, आप लगा लीजिए। तभी तो मना कर रहे हैं, नहीं हो रहा तो। मना क्यों कर रहे हैं? इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि नहीं हो रहा है। आ जाएगा सेम। आप लगा नहीं पा रहे पाइथागोरस। ईजीडी से क्या पूछ रहा है कोई बच्चा? पूछ रहा है कुछ ईजीडी से? क्या आंसर आ रहा है? 7। +-7 सही उत्तर होगा। ये मैंने कहा कि सेम आइडेंटिटी वही है जो हमने पीछे पढ़ी है अभी सारी। तो 9 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर बराबर 9 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। ठीक है, तो 9 के स्क्वायर से 9 का स्क्वायर कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 49, x बराबर +-। एक आपने देखा था जैसे हमने सवाल किया था जिसका उत्तर √2 आ रहा था, अभी मैं कल बनाऊंगा वैसा सवाल। एक सवाल वैसा इस पे भी तो बन सकता है ना, अभी मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। एक जैसा हमने सवाल कर लिया था, बनाया था, एक मैंने दिखाया था मेंस में आया जिसका √2 उत्तर आ रहा था, तो वैसा सवाल इस पे भी बन सकता है। हाँ, जिसमें ये प्रॉपर्टी लगेगी तो सोचना बहुत मुश्किल हो जाएगा उस केस में कि ये वाली प्रॉपर्टी लग रही है और उत्तर बड़ा सिंपल सा आ रहा होगा, 7 या +-7। तो मैं कल बनाऊंगा एक सवाल। अभी आप एक सवाल लिखें, ये 2016 मेंस में आया था। 1 माइनस कुसेक ए प्लस कॉट ए, 1 माइनस कुसेक ए प्लस कॉट ए, 1 माइनस कुसेक ए प्लस कॉट ए बटे कुसेक ए प्लस कॉट ए -1, कुसेक ए प्लस कॉट ए -1। तो क्या क्या इसके वो दो उत्तर आ सकते हैं जो जिसके भी हमने बात की थी?
वन माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए। जैसे अभी हमने बात की थी कि हम जब भी ऐसा कोई सवाल आएगा तो हम एक ही चीज करेंगे कि हम एक को क्या कर देंगे, हाँ, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। थोड़ा सा ना गड़बड़ हो रही है माम बात, एक सेकेंड। तो हमने इसको क्या लिख दिया, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए और प्लस, यही था। तो यहां से अब हमने कोसेक ए, अच्छा माइनस था ना यहाँ पे, यार एक सेकेंड, आप ये कह रहे हो कोसेक स्क्वायर ए था और माइनस कॉट स्क्वायर ए और माइनस ये था, ठीक है। तो माइनस वाला ही कॉमन आएगा ना। हमने क्या कॉमन ले लिया यहां से, कोसेक ए माइनस कॉट ए। तो ये क्या बन जाएगा ऊपर, कोसेक ए प्लस कॉट ए, और ये माइनस आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि ये उल्टा है, ये कॉट ए माइनस कोसेक ए है, बटे कोसेक ए प्लस कॉट ए माइनस वन। तो ये इससे कट जाएगा पूरा। तो कोसेक ए माइनस कॉट ए कितना होगा, ये 1/sin ए कॉस ए बटे साइन ए। तो ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस कॉस ए बटे साइन ए, 1 माइनस कॉस ए बटे साइन ए। तो कितना आ जाएगा भाई, इसको एक और उल्टा कर सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, साइन ए बटे 1 प्लस कॉस ए। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ऐसा ना हो दोनों ऑप्शन में हो और सी ऑप्शन हो, ए और बी दोनों, और आप खाली एक उत्तर देख के लगा दें। तो ऐसे नहीं लगाना है, ध्यान रखना है। आगे बढ़े। देखना, एक लड़का ये पूछ रहा है कि इस सवाल में क्या गलत है, तो वही मुझे बताना था कि क्या गलत है। जैसे कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 9 था, 9/2 था, तो इन्होंने इसको क्या लिख लिया, प्लस था माइनस था। तो अच्छा हाँ, तो इन्होंने बोला कि कोसेक थीटा कितना होगा जी, माइनस कॉट थीटा, वो आ जाएगा 2/9। तो इन्होंने इसको 1 बना लिया और ये 9/2 को इधर ले आए, 9/2 कोसेक थीटा माइनस 9/2
कॉट थीटा बराबर 1 कर लिया इन्होंने। तो अब ये कह रहे हैं कि अभी इन्होंने इस इक्वेशन से कंपैरिजन कर दिया इसका। आप में से बहुत लोगों ने किया होगा। अब कंपैरिजन करोगे तो यहां से कोसेक थीटा कितना आ जाएगा 9/2 और कॉट थीटा कितना आ जाएगा 9/2। तो अब आप देखो अगर आप यहां से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा निकालते हो तो वो 0 आ रहा है, जबकि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा तो 1 होता है। तो ये इस आइडेंटिटी को ही सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा मूलतः। यही बात तो उस वक्त भी थी जब हम कर रहे थे कि आइडेंटिटी सेटिस्फाई होनी चाहिए तभी ऐसा कर सकते हैं। अगर सेटिस्फाई हो रही होती तो बिल्कुल कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी। अगर ऐसा हो रहा होता तो हम बिल्कुल सेटिस्फाई कर सकते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन ऐसा सेटिस्फाई होगा नहीं कभी, कभी नहीं, कभी ऐसा मौका आएगा नहीं। वैसे चाहो तो मैं ऐसा एक सवाल करा देता हूं, आप कह रहे हो तो हाँ हाँ कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं अगर ऐसा ही सवाल आपने करना है तो ऐसा सवाल ऐसा हो सकता है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर ऐसे आ जाए सवाल। ठीक है, अब आपसे कुछ भी पूछ सकता है। अब पता है आपसे क्या पूछ रहा है, साइन की पावर 6 थीटा। समझ जाना, तभी जब ऐसा कुछ पूछे ना तो तभी समझ जाना कि सवाल किस कंसेप्ट पे। साइन की पावर 6 थीटा, टेन की पावर 6 थीटा, बताओ क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। ऐसा सवाल भी बन सकता है आगे आने वाले टाइम में। मुझे शौचैन आपको समझ आ रहा है? आजकल तो काफी पढ़ रहे हो लग रहा है? कितने घंटे जा रहा है? 24+, 2 दिन में? ये आपने प्याज क्यों बना लिया यहाँ पे? कभी गोभी का फूल, कभी प्याज। मावरा सीनियर है, इसको कुछ कहना सही नहीं लगता। इसकी एज होली, तभी बच्चे हैं। सचिन तो, सचिन का पता नहीं चल रहा है क्या है। इसको थोड़ी हवा लगी थी लेकिन फिर इसने वापस नहा धो के अपना हवा को उतार दिया। मिस्टर टी, दो बटे 9/8। देखो अब पता है, अब अगर आप इसे √2 से भाग करके 1 बनाते हो तो यहां कितना आ जाएगा, √2 कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो अब आप देखोगे यहां से कोसेक थीटा का मान कितना होगा, √2, और कॉट थीटा 1। अब आप देखो इसके स्क्वायर में से इसका घटा रहे हैं तो 1 आ रहा है, नहीं आ रहा है? इसका मतलब कि सही है। तो कोसेक थीटा √2 होगा तो साइन थीटा 1/√2, और स्क्वायर करेंगे तो 1/2, फिर क्यूब भी करनी है तो 1/8, तो ये आ गया। और ये 45 है तो 1, तो कितना आ गया 9/8। तो ऐसा सवाल बन सकता है कभी लाइफ में। करवाओ पता।
आगे बढ़े, कर लेंगे। ऐसा कोई सवाल आता है तो एक सवाल और कर लीजिए इसी कंसेप्ट पे, मिटा दें, आगे बढ़े। मतलब अभी तक आया नहीं ऐसा सवाल, लेकिन आने को बन सकता है, मतलब कोई भी किसी भी तरीके का सवाल बन सकता है। अभी तो जैसे यहाँ √2 और 1 ही लिया हमने, नॉर्मल लिया, कई बार √2 और √3 कॉफिशिएंट हो सकते हैं उसके, हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। √2 और मतलब ऐसा आ जाएगा सवाल कि 1/√3 सेक थीटा, ठीक है, -1/√2 टेन थीटा, और भी कुछ आ सकते हैं। तो √3 हम लिख रहे हैं नॉर्मली, और बराबर 1/√6, ऐसे पूछ लीजिए आपसे, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि बताओ cos स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होगा, इतना सा सवाल। या cot स्क्वायर थीटा पूछ लिया, cot, तो बन सकता है ऐसा सवाल, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि ऐसे ही देखिए, आजकल जो ट्रेंड एसएससी में चल रहा है वो यही चल रहा है। है? अच्छा अच्छा, मैंने गलत, कोई बात नहीं, बता दो ना, मैंने तो आपके सामने भी सवाल बनाया, √2 और √3, ये है ना। अब तो ठीक है, तो बता दो ऐसे क्या है, वो तो आपको पता ही है कि क्या है क्या नहीं, उद्देश्य क्या है। इंजीनियर साहब प्रॉपर दिख रहा है? चश्मा कहाँ चला जाता है आपका? लेंस खराब हो गए? ये बढ़िया ले लो, पॉलीकार्बोनेट बहुत सही रहते हैं। अच्छा, लेंस पहन ली परमानेंट? अच्छा अच्छा, जैसे अर्कस नहीं लगता? अर्कस समझते हो? अजीब सा, डिफरेंट नहीं फील होता? जैसे हमारे तो दांत में हल्का सा बीज फंसा रह जाए तो बहुत अजीब सा लगता है जब तो निकलना जाए। हाँ, तो जैसे आपने आंखों में लेंस पहन लो तो चश्मे से ज्यादा कंफर्टेबल होता है। आपने ही पहना हुआ है, लेकिन चश्मा एक लुक भी तो देता है ना ऐसे, मतलब है। और क्या, हाँ हाँ, बस ऐसे ही लगाते। मैं तो प्लेटिनम का बनवाऊंगा, और ये बीच में यहाँ पे डायमंड लगवाऊंगा, बहुत छोटे छोटे, बहुत, पता नहीं चलेगा, बस केवल चमक आएगी हल्की हल्की। ये होगा नहीं, मतलब आपसे नहीं हो रहा तो होगा नहीं। आप आदमी हो या अजीब आदमी हो आप? उधर √6 को इधर लेके आओ बे, √3 सेक थीटा -√2 टेन थीटा बराबर 1। अब कंपैरिजन कर दे इस इक्वेशन से, सेक थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू टेन थीटा बराबर 1। तो सेक थीटा कितना हो गया? √3, टेन थीटा √2, ये हो गया। तो इनका 1 आ रहा है, नहीं आ रहा स्क्वायर करने पे? 3 - 2 1 1 आ रहा है। अबे कैसी बातें कर रहे हो तुम? तो 1/3 तो ये हो गया, और 1/2 5/6 उत्तर आ रहा है। तुम कह रहे हो नहीं, ऐसे कैसे नहीं होगा? तुम थीटा की वैल्यू देख रहे थे? अरे अजीब आदमी हो गए, ये थीटा खोज रहे थे कि थीटा क्या होगा। अरे कर्म, तुम्हें ऐसे लग रहा होगा कि ये उल्टा आ रहा है, ये √3 इधर होना चाहिए तो थीटा 60 हो जाता, और अरे मतलब दो थीटा आएंगे अलग अलग, 45 अलग और वो अलग। अच्छा अच्छा, हाँ तो 45 आ रही थी ना पूरे दोनों केसेस में, यहाँ पे तो ऐसे नहीं, ऐसे आप मत सोचो, सोचते सोचते नहीं, मैं क्यों सोचूं। आगे बढ़े।
कौन दे रहा धमकी? गुप्ता दे रहा होगा। अभी रुको, मैं इसकी परचून की दुकान बंद कराता हूं। मैं चलवाऊंगा गुप्ता की दुकान। नहीं, कभी नहीं। इसको बताएंगे महाभारत। ओए हाय, -1 बस हो गया। ये लेंसेज वाली लड़की नेम्ड कॉल्ड पारुल। आप कैसे हैं दरभंगा वाले भाई साहब? यार आप गाना नहीं सुनाए ना कल, तो अंदर मुझे आवाज नहीं आती क्या? मैं नाराज हो गया पता है। हाँ, कौन सा रिपीट करना है? इसे पिछले वाला है? ये लो, ये √6 से गुणा कर है। अबे वो तो गलत प्रूफ किए थे कि गलत है, उस गलत को क्यों जान रहे हो? इसके आगे तो फिर हमने ये सवाल बोला रहेगा कि प्रेशर नहीं रहेगा, समझ रहे ना? मैं उनको बातों में ले लूंगा। भाई साहब उनके पापा को बातों में लेके निकल गए। ये इधर से तैयार, वो उधर से तैयार, दोनों मिलने के लिए निकलते हैं। छोटू पे गलत असर पड़ रहा है भाई, हम इस बात को यहीं खत्म करते हैं। छोटू गलत असर पड़ रहा है। छोटू कह रहा है कि तुम कुछ नहीं, हम तुमसे ज्यादा एडवांस है, हम अपना रोज सुबह ही दिया है। चलो कोई नहीं। और छोटू छोटी ठीक है? तो हमने इसको √2 से भाग कर लिया था, तो कोसेक थीटा माइनस √2 कॉट थीटा बराबर 1 आ गया था। तो हमने कंपैरिजन किया, तो हमने कहा यहां से कंपैरिजन जब करा तो कोसेक थीटा √2 निकाल दिया और कॉट थीटा 1। तो आप स्क्वायर करके जब घटाएंगे तो 1 आ रहा है, यानी कि ये इस आइडेंटिटी को फॉलो कर रहा है, मतलब कि वैल्यू सही है। तो कोसेक थीटा √2 है तो साइन थीटा 1/√2 हो गया पावर 6 की, तो ये आ गया, ये आ गया। ठीक है, अगला सवाल फिर हमने ऐसा ही लिया। हमने बोला कि ऐसा सवाल सेक पे भी बन सकता है, 1/√2 सेक थीटा माइनस 1/√3 tan थीटा बराबर 1/√6। इधर 1 बनाया तो ये बन गई इक्वेशन। कंपैरिजन किया तो सेक थीटा √3 आ गया, tan थीटा √2। तो मैंने चेक किया कि क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 आ रहा है, तो पता चला 1 आ रहा है, इसका मतलब कि मान ठीक है। तो सेक थीटा अगर √3 है तो कॉस थीटा 1/√3 होगा, स्क्वायर करेंगे 1/3, और tan थीटा 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 5/6। ठीक है जी, क्लियर है? इस आदमी को देख के मुझे हंसी आ रही। ये देखो भाई सवाल, सबका अपना अलग अलग है जी। गुप्ता हिसाब से पढ़ लो, तुम हिसाब से समझ गए, अंकलों के बीच में ना बोला करो। भैया की बात कर रहा हूं। देखो जी, इस सवाल का उत्तर कैसे आएगा अगर आप कंपैरिजन करें। एक तो कलम छोटी कर लेते हैं थोड़ा सा, नहीं तो लिखना मुश्किल होगा। जैसे मैंने इसको लिख दिया कोसेक स्क्वायर x बटे कोसेक स्क्वायर y, और इधर कितना आ गया कोसेक स्क्वायर x। मुझे ना थोड़ा गड़बड़ लग रही है कि यहाँ पे हमें ना x ही लिखना चाहिए और यहाँ पे y। आप थोड़ा सा करेक्शन कर लो, क्योंकि नहीं तो फिर वो हाँ
नहीं वैसे नहीं नहीं, देखो आप सुनो तो मैं बता रहा हूँ ना क्यों नहीं होगा। हम पहले भी, मैं इसलिए मना कर रहा हूँ। मान लेते हैं जब आप इसमें से कॉट स्क्वायर वाई होते अगर कॉमन, अभी तो हम कॉट स्क्वायर एक्स ले रहे हैं और कॉट स्क्वायर वाई ले रहे हैं, तो यहाँ पे कितना बच रहा है, कॉट स्क्वायर एक्स बराबर 1। तो आप कुसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स से तो तुलना कर सकते हैं, आप कुसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर वाई से थोड़ी कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं ना, चलो मैंने, हाँ मतलब आ तो रहा है एक्स इक्वल टू वाई, लेकिन वो पता तो बाद में चल रही है ना, ये वाली बात तो, ये वाली बात तो बाद में पता चल रही है कि मैं ये चाह रहा हूं कि ये चीज 1 हो, मैं ये चाह रहा हूं कि ये चीज 1 हो, तो ये तभी हो सकती है जब x बराबर y हो और यहाँ भी x बराबर y हो। ये तभी ना जब ये चीजें तो सेम होनी चाहिए ना एटलीस्ट, क्योंकि कुसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स 1 होता है, ना कि कुसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर वाई भी 1 होता है। बात समझ रहे हैं, बात मुद्दे की है। तो अगर हमने यहाँ पे रख देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा जी, टेन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे माइनस का सेक स्क्वायर एक्स, तो ये -1 आ जाएगा। अच्छा सवाल बन सकता है इस पे भी। हैं जी, दोबारा बता दें उज्जवल जी, आपको समझ आ गया, वेरी गुड। मैं ये कर रहा था, हमने यहाँ पे x इसलिए कर लिया, यहाँ पे x और यहाँ पे y, और फिर हमने इसको क्या किया, इस फॉर्म में बना दिया जो हम आइडेंटिटी पढ़ते हैं, कुसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। तो मैंने कहा यहाँ पे कॉट स्क्वायर एक्स ही बचना चाहिए, y नहीं, क्योंकि y बचने का मतलब नहीं रह जाएगा ना कोई। या तो ये भैया कह रहे थे इस तरीके से कि भाई आप कॉट स्क्वायर वाई से आप गुणा करने की कह रहे थे ना, कॉट स्क्वायर एक्स से। हाँ वो भी बात ठीक है आपकी कि हम कॉट स्क्वायर एक्स बना लेते फिर वहां पे नहीं होता तो, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो दोनों ही तरीके से वो ये तभी ऐसा हो पाता, लेकिन जब आप इसमें कॉट स्क्वायर एक्स से गुणा करते तो नीचे भी 4 आ जाती पावर और ऊपर भी 4 आ जाती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ गया बात को, और वो तभी हो सकता है जब एक्स बराबर वाई हो। इनकी बात को भी मैं सेटिस्फाई करता हूं, पहले आप एक बार ऐसे देख लो। तो कुसेक स्क्वायर एक्स कुसेक स्क्वायर वाई कुसेक स्क्वायर एक्स हो गया, माइनस कॉट स्क्वायर एक्स बटे कॉट स्क्वायर वाई कॉट स्क्वायर एक्स हो गया। तो हमने कहा कि कुसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स 1 हो, उसके लिए ये चीज 1 होनी चाहिए, और ये 1 तभी हो सकती है जब एक्स बराबर वाई हो। ये भी एक्स बराबर वाई हो, तो एक्स बराबर वाई निकाल दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात। अब सुनो इन भैया की बात, ये भी नोट कर लेना। अब ये मैं मिटा रहा हूं, अब पहले लिख लो जल्दी से। आप समझ गए हर की बॉडी वाले भाई साहब ये क्या कह रहे हैं? मैं बताता हूं, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये भी अपनी क्लास में बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, इनका भी नाम मतलब आज की पर्चियों कोई फायदा तो है नहीं। कितनों को पाएगा खुदा। जो हमने पहले सवाल दिया था, सुनना, हमने पहले यहाँ पे क्या दिया था, y बटे x दिया था। तो पता है ये भैया क्या करें, ये करें कि कोई बात नहीं, आपको कॉट स्क्वायर एक्स की जरूरत है ना, तो आप यहाँ पे भी बना लो और यहाँ पे पावर 4 हो जाएगी अपने आप, और बराबर 1। समझ गए बात को? तो अब ये कह रहे हैं कि ये चीज भी तो 1 तभी होगी ना, दोनों जगह पावर 4 है जब x बराबर y होगा। तो ये कह रहे हैं, तो ये y पे भी सवाल सही है। अगर यहाँ पावर अलग अलग आ जाती 4 और 2 तो फिर नहीं बन पाती बात, फिर मुश्किल हो जाती। अभी तो क्या पावर 4 ही इधर होगी 4 ही इधर होगी, तो x बराबर y यहां से भी यही निकलेगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स बटे कोसेक स्क्वायर वाई, और यहाँ पे कोसेक स्क्वायर एक्स और माइनस ये। अब समझ गए जी ना, बिल्कुल सही दिमाग लगाया आपने, तब भी सवाल सही था। हैं, पावर 4 होगी यहाँ पे, यहाँ नहीं होगी, यहाँ तो 2 2 में बट गई ना पावर। भैया 4 प्रॉपर्टी है किसी के पिताजी पे।
ये भी बहुत बार पेपर में आया हुआ सवाल है। टेन थीटा प्लस साइन थीटा बराबर एम, टेन थीटा माइनस साइन थीटा बराबर एन, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर क्या होगा? अंडर रूट एम एन, टू अंडर रूट एम एन, फोर अंडर रूट एम एन, जीरो। सी, बहुत सही लग रहे हो तुम। सूबेदार साहब क्या उत्तर आ रहा है? कितना? अरे ये कह रहे हैं तीसरा वाला आ गया लेकिन इनका रूट गायब हो गया। आपका रूट, सवाल का रूट गायब हो गया। सर हिचकी आ रही है, लगता है कि वो याद कर रही है। कितने भ्रम में हो तुम, लगता है तुम सोए हुए हो, तुम्हें हमें जगाना बाकी है, हमें जगाना पड़ेगा तुम्हें। ऐसे बोलो, सर हिचकी आ रही है, लगता है वो किसी और का गुलाब निहार रही है। विमेंस डे आने वाला है, मैं दरभंगा वाले भाई साहब सोच रहा हूँ कि एक मैराथन करा दें बच्चों की, और मजा आ जाए। टी शर्ट पहना के अभिनय मैस की, वहां से भागना शुरू करेंगे वजीराबाद से। लेकिन उसमें यही दिक्कत है कि मैं तो भागूंगा ही, कि कोई भीड़ में से अलग ना भाग ले और नाम हमारे ऊपर आ जाए खामखा। पांडला भाई आप तो आओगे नहीं मैराथन वाले दिन? आ जाएंगे ना, बढ़िया हो जाएगा, मजा पूरा लाइन में ऐसे हम भी भाग रहे हैं और फिर गेट टुगेदर यहाँ के है, मजा आएगा ना। पुलिस साथ में चलेगी, आपको भी थोड़ा फील लगेगा सिक्योरिटी कितनी मिल रही है। मैराथन अपनी तरफ से भाई कि मैराथन है, और बच्चों को एक एक गिलास पानी नींबू चीनी डाल के, बोर्ड का इसको देख देख, छोटी बोतल तो छोटी बोतल ही आती है, और कौन सी बड़ी बोतल कौन लाएगा? इसीलिए पहले भी एक बार डांटा था। सच में पानी के? हाँ ये भी है, छोटी वाली बिस्लरी की बोतल दे देंगे, और उसी में क्या है कि जैसे इंजेक्शन से नींबू भर देंगे सब में, और चीनी का घोल, क्योंकि भाई बोतल खोल के ढक्कन हम चाहते पैक दें सबको। नींबू सब लोग काना नमक लगा के शेयर कर लेंगे, चाट लेंगे, जो जिसका करीबी होगा। देखिए m प्लस एन m माइनस एन, तुम हमेशा नेगेटिव सोचो। m प्लस एन m माइनस एन, अब आप देख रहे हो कि m प्लस एन और m माइनस एन कितना है? एक तो 2 टेन थीटा है और एक 2 साइन थीटा, तो 4 तो आएगा ही, तय हो गया, उत्तर लग गया।
अब इसको मैं लिख सकता हूं अंडर रूट में टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि अंडर रूट दिख रहा है मुझे ऑप्शन में, तो अंडर रूट टेन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं इसको, बराबर 4 अंडर रूट। अब आप बताओ ये टेन स्क्वायर थीटा है, इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, बराबर 4 अंडर रूट। अगर अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा या नहीं, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा तो कट जाएगा। और टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसको क्या करने पे आएगा, मल्टीप्लाई करने पे आएगा, तो 4 रूट एम एन आंसर, ये उत्तर आ जाएगा। अरे रख लो ना, तुम्हें जो रखना है तुम रख लो, मैंने तो मना किया ना अभी कि मैं अभी जो पढ़ा रहा हूं वो वैल्यू पुट पे नहीं पढ़ा रहा हूं, पढ़ा चुका हूं जितना वैल्यू पुट पढ़ाना था। एक हाथ से है तो तुम क्यों पढ़ रहे हो भाई, किसी की पर्ची ऐसे नहीं पढ़ते। कुछ भी लिखते, चलो जी आगे बढ़े। एक सवाल था, टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर, ये सवाल आ सकता है एक्स साइन फाइव माइनस वन माइनस एक्स कॉस फाइव, एक्स कॉस फाइव, ठीक है। टेन फाइव बराबर, टेन फाइव बराबर एक्स कॉस थीटा बटे वन माइनस, पढ़ाई नहीं हो रही बेटा, वाई साइन थीटा, एरिया हुआ है, ठीक है। हाँ ठीक है, मैं बता देता हूं। आपसे पूछ रहा है जी साइन फाइव बटे साइन थीटा, एक्ट बटे वाई, बाई बटे एक्ट, एक्ट बाई वन, दे ऑप्शन है।
कितने दे तवाल तल लिया? तिथि तो हुआ है क्या? नहीं हुआ। कितनी ते नहीं हुआ? दे भाई तब बताएंगे तो तई दिन ते नहीं नाए हैं। पिलो तक तल के नीचे बैठते हैं। दादी बदी बाल तोते। नहीं नहीं आपके पीते। हाँ यत क्या उत्तर आ रहा है? नहीं आ रहा, उत्तर नहीं आ रहा है। बट टुक बात यत ओके। देखिए बहुत सिंपल सवाल था ये, आप नहीं कर पाए। इट्स योर फॉल्ट, इट्स योर फॉल्ट, फॉल्ट है आपका ये। बहुत सिंपल है। पता है क्या करना था? आपको मालूम है कि tan पाई और tan थीटा निकालना है आपने। अब मुझे थोड़ा बोला नहीं तो फाई बोलूंगा तो फिर फाई आप समझ ही नहीं पाएंगे क्या है। आपने इसको उल्टा कर दिया cot थीटा और भाग लगा दिया आपने इसमें इसका, तो क्या होगा? 1/x साइन फाई माइनस कॉट फाई। बोलो मैंने ठीक किया है? मैंने बस कुछ नहीं किया, उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया मैंने, ठीक है ना? जिसको भी उल्टा कर दिया तो क्या होगा? कॉट पाई बराबर 1/y कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा tan थीटा होगा। तो मैंने तवाल गलत तो नहीं बोल दिया? मुझे अता लल्ला है। बाई ताइन थीटा बते, यहां भी ताइन थीटा था, तभी नहीं आ रहा। हाँ तुमने तो भला होला था वैसे, धूत बोलने वाले आदमी। आपने वैल्यू रखा तो कोई बात नहीं। देखिए बिना वैल्यू के दादा आता है। बाई ताइन थीटा माइनस कॉट थीटा। अब आप एक बात बताइए, जिधर थे कॉट थीटा प्लस कॉट पाई का मान क्या होगा? ताइन पाई। इधर थे कॉट पाई प्लस कॉट थीटा का मान क्या होगा? दे सिंपल है बहुत। तो आपको पूछता है बाई बते एक्स बराबर ताइन पाई बते ताइन थीटा। ऐसा एक दो बार डेमो करा बच्चा हो अगले कि दे थीटा चापल आला है, कुछ समझ में नहीं आला। सुनिए ताए मोतलाए आपके लिए इतना ही। तल पिल में देंगे टोटलेट दे पे इति उत्ताय उमंग के साथ। तब तक आप अपना तैयार रखें, उनका भी रखें, गुलाब देते रहे। और मेरे को ना 2-2 बच्चे हर स्टेट से चाहिए, जितने भी स्टेट के यहाँ पे बच्चे हैं, क्योंकि अब हमने फाइनली डिसाइड कर लिया और सब कुछ रेडी हो गया कि हम एक वीडियो बना रहे हैं मुखर्जी नगर पे डिफरेंट स्टेट से आए हुए बच्चों का जीवन, जिसमें 4 हरियाणा के बच्चे, बाकी एक अलग अलग स्टेट के, यूपी का क्या हाल है, गोरखपुर साइड, और ये सब कैसे वो एसएससी में घुसे ये हम जानना चाहते हैं उनसे। आप कौन से स्टेट से हो? बलिया से ना, तो आप इंटरेस्टेड हो उसमें आने में, बताने में कहानी, ठीक है? तो आपका लगेगा उसमें, क्योंकि आप तोते हो बहुत। पांडला आपता भी हम, लेकिन आपका तो पीदी नहीं है दापल।
दिन की सेट थी, सॉरी नहीं, अच्छी वाली तोली भी लेंगे।